Everyone and welcome in my YouTube channel. Myself Saraswat, and today's in this video we will discuss the general points related to the social science civics. So let's begin. इंडिया भारत से संबंधी हम जो है कुछ सामान्य तथ्य बिंदुओं को जानेंगे। पहला है इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। अब पूछा जाए कैसे गणतंत्र बना, तो भारत ने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर गणतंत्र बना। रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949 इन 2 years 11 months and 18 days। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में जो है हमारा संविधान बना था। ठीक, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ एवं इसे पूर्ण होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इसीलिए जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर, इसलिए जो है हम 26 नवंबर को जो है भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। विश्व में मुख्य रूप से 2 तरह की सरकारें पाई जाती हैं। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार, जहाँ पे लोगों का तंत्र होता है, लोग अपनी सरकारें खुद से चुनते हैं। और दूसरा है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और मोनार्की। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी वाली सरकार या गैर लोकतांत्रिक सरकार, वहाँ जनता के मन से जो है जनता अपने सरकार को इलेक्ट नहीं करती है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? प्रश्न है डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन और ऑल द एलिजिबल मेंबर्स ऑफ अ स्टेट टाइपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, एक गवर्नमेंट का जो है सरकार का लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। ठीक है, लोक मतलब होता है जन और तंत्र मतलब शासन। जन शासन जहाँ हो वही हमारा लोकतंत्र है। ठीक, डेमोक्रेसी नेक्स्ट है डेमोक्रेसी लोकतंत्र, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपुल इलेक्ट दियर रूलर्स। ठीक है, सरकार का वह रूप जहां लोग अपना प्रतिनिधि या शासक खुद चुनते हैं। तो या एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए भारत और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट्सेट्रा। ठीक, अब आप कहेंगे यूएसए जो है एक पूरा देश है, तो यहाँ स्टेट क्यों लगा है? स्टेट से ये राज्य हो जाता, बिकॉज ऑफ यूएसए जो है बहुत से देशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, गैर लोकतांत्रिक सरकार या मोनार्की, दोज गवर्नमेंट्स वेयर रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल बट दे कम इन पावर बाय डायनेस्टिक सक्सेशन और फोर्स। ऐसी सरकारें जहाँ पर जो है रूलर शासक जो है लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, बट लेकिन वो आते हैं पावर में डायनेस्टिक सक्सेशन से, मतलब कि जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब वाली सरकार है उससे वो अब है यहाँ पे इनका ये बेटा है तो इनके आगे बेटे, इस तरह से ये सरकारें जो है चलती रहती हैं। तो ये सरकारें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती हैं। इसके एग्जांपल फॉर एग्जांपल यूएई और नॉर्थ कोरिया, यूनाइटेड अरब एमिरात। ठीक, और यहाँ पे एटसेट्रा है, बहुत सारी जगह जो है गैर लोकतांत्रिक सरकारें अभी भी हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र के स्तंभ, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो पहला पिलर है लेजिस्लेचर, विधायिका, जिसे हम हिंदी में विधायिका कहते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव्स, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका। तीसरा जुडिशरी, न्यायपालिका। मीडिया, माध्यम। ठीक, ये सबसे चौथा है, बाकी ये 3 माना जाता था, हाल ही में जो है मीडिया को भी जोड़ दिया गया है लोकतंत्र के स्तंभों में। तो पहले इसको समझ लेते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरी और मीडिया को। सबसे पहले आता है लेजिस्लेचर, विधायिका।
विधायिका जो है विधेयक पास करते हैं, बिल पास करते हैं। ठीक है, कहाँ पे पास करेंगे? लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करेंगे। जो बिल पास करता है वो विधायिका होता है। ठीक, बिल पास होने के बाद एग्जीक्यूटिव्स इसको करवाने का काम व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका का होता है। इन दोनों के बीच हुए विवादों को जुडिशरी से न्यायपालिका जो है हैंडल करती है। फिर इन तीनों को मतलब शुरुआत से लेके अंत तक को विस्तार से मीडिया जो है दिखाती है। ठीक, जैसे कि समझ लीजिए एक स्टेट है मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे जो है सीएम ने ऐलान कर दिया कि 5 किलो राशन जो है आपको जो है देना है पर पर्सन को। ठीक, और ये लेजिस्लेचर विधेयक पास हो गया, बिल पास। अब इसको काम कौन करवाएगा? एग्जीक्यूटिव्स इस पर वर्क करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पे जो है 5 केजी न दे करके यहाँ पे दे रहे हैं 3 किलो। ठीक, तो घपला जो है 2 किलो का हो रहा है। ठीक, तो इसको जो है अब जनता कहेगी कि 5 केजी का विधेयक पास हुआ और हमें 3 किलो मिल रहा है, बाकी 2 किलो क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये तब मैटर जो है न्यायपालिका में मतलब जुडिशरी में चला जाएगा और फिर मीडिया आएगी, सब कुछ सवाल शुरू से अंत तक बिल पास होने से पहले से लेके लास्ट तक का विवरण देगी। ठीक, हमने पहले पढ़ा कि भारत में पूरे विश्व में सरकार कितनी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं। ठीक, तो सरकारें 2 प्रकार की होती हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक, तो अब सरकारों के स्तर, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के स्तर, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। भारत में सरकार के 3 स्तर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट स्थानीय सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार में हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं, राज्य सरकार में जो है गवर्नर और सीएम आ जाते हैं, और नेक्स्ट है लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। ठीक, स्थानीय सरकार में जो है डीएम, एसपी ये लोग आ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, भारत में इस समय 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, अब हमारा अगला पॉइंट है पार्लियामेंट, संसद, जिसे हम संसद कहते हैं, पार्लियामेंट को। लॉ मेकिंग इज़ द मेन वर्क ऑफ पार्लियामेंट और फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कानूनों को बनाना इनका मेन वर्क है। ठीक है, इसका संसद का प्रमुख कार्य है कि वो लॉ को बनाए। ठीक है, अब यहाँ पे आता है दूसरा, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ आवर पार्लियामेंट रिगार्डिंग लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग के मतलब संबंधित 3 भाग हैं हमारे संसद के। हमारी जो संसद है उसके 3 भाग हैं और संसद का प्रमुख कार्य होता है लॉ मेकिंग, मतलब नियम और कानूनों को बनाना। ठीक है, संसद के भाग, पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, ये हम बिल्कुल ही बेसिक से नॉलेज मोटे मोटे में आपको बता रहे हैं। फर्स्ट है राज्यसभा। ठीक, और दूसरा है लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ठीक, ये तीनों लोग हैं जो मिलकर लॉ बनाते हैं। अभी हमने बताया लेजिस्लेचर विधायिका राज्यसभा तथा लोकसभा में बिल पास करते हैं, और जब यहाँ पे पूर्ण बहुमत से मेजॉरिटी में बिल पास हो जाता है तो उस पर साइन करते हैं प्रेसिडेंट अगर साइन ना करें तो नियम कानून वो नहीं बन सकता जो राज्यसभा तथा लोकसभा में मेजॉरिटी में था। ठीक, देयर आर 2 हाउसेज इन द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। संसद में जो है 2 सदन होते हैं, पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। पार्लियामेंट संसद के 2 भाग होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अपर हाउस, लोअर हाउस, मतलब उच्च सदन हमारा राज्यसभा होता है और निम्न सदन लोकसभा होता है। ठीक है, जबकि लोकसभा
निम्न सदन कहा जाता है और वहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, चुने हुए ज़्यादा लोग होते हैं। और राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं, तो वहाँ कम लोग होते हैं। ठीक। टेन्योर ऑफ मेंबर्स 6 ईयर्स का जो है इनका कार्यकाल होता है जो चुनते हैं। ठीक। टोटल सीट होती है 233। ठीक है, 233 टोटल सीट्स होती हैं राज्यसभा में, और उसमें 12 सीट्स होती हैं जिसको जो है राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट चुनते हैं। ठीक है, कुल मिला के 245 सीट्स होती हैं। ठीक। ये 12 सीट्स इसलिए रखी रही होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे। टेन्योर ऑफ लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, और टोटल मेंबर 543 होते हैं, 543, और 2 सीटें जो है अलग से रखी होती हैं। ठीक। मेजोरिटी इज लोकसभा इज रिक्वायर्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। लोकसभा में जो मेजोरिटी मिल जाती है जिसको, वही जो है रिक्वायर बनाया जाता है केंद्र सरकार, वही केंद्र सरकार बन जाती है। मतलब लोकसभा में जिसको मेजोरिटी मिल गई वो जो है केंद्र सरकार में आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स टू रन अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन एक जो है रूल्स का मतलब संग्रह है, कानूनों का संग्रह है जो कि एक कंट्री को, एक देश को चलाने के लिए काम आता है। ठीक है, ज़रूरी है। लोकसभा 2 अदर मेंबर्स आर एज एंग्लो इंडियन, विदेशी थे पर भारत के नागरिक बन गए। ठीक है, भारत की नागरिकता जब धारण कर लेते हैं तो वो 2 मेंबर्स की वो सीट जो है खाली होती है लोकसभा में। हमने यहाँ ऊपर आप देखें कि लोकसभा में ये 2 सीट्स खाली होती हैं, इनको ले आके बैठा दिया जाता है। ठीक। एंग्लो इंडियन, एज अ एंग्लो इंडियन 2 अदर मेंबर्स आर इन लोकसभा। In Rajya Sabha, 12 other members are chosen by president who is good in sports, art, education and good social worker. ठीक है, अच्छे सोशल वर्कर आप हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अच्छे आप खिलाड़ी हैं, अच्छे आर्ट में, कला में हैं, तो ये लोग जो है 12 लोग प्रेसिडेंट जिसको चुन देते हैं वही आके हमारा राज्यसभा में बैठते हैं। ठीक। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ठीक, संविधान से रिलेटेड जो है हम कुछ सामान्य तथ्यों को जानेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट और अ बुक ऑफ रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट है और हम कह सकते हैं ये नियमों तथा कानूनों की किताब है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम इफेक्टिव ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो है ये भारत का संविधान जो है इफेक्टिव मतलब उस पर लोग काम करने लगे, वो जैसा उसमें दिया था उस तरह वर्क होने लगा। B.R. अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जहाँ पर जिसने वर्क लिया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, तो उसके वो चेयरमैन थे कौन? B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर को हम जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इट गाइड्स एंड मेक द गवर्नमेंट सिस्टम वर्क स्मूथली। ठीक है, भारतीय संविधान गाइड करता है कि गवर्नमेंट का जो सिस्टम है और उसका काम जो है स्मूथली, बहुत ही अच्छी तरह से हो जाए, कोई मतलब खिचपिच ना रहे। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ केप्ट जुडिशरी एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है, एक जो है इंडिपेंडेंट स्वतंत्र शरीर की तरह जो है जुडिशरी भारतीय संविधान में जो है होती है। ठीक। अब हम कुछ अनुच्छेदों को देखेंगे। पार्लियामेंट यानी संसद का वर्णन जो है आर्टिकल 79 में हुआ है, अनुच्छेद 79 में। ठीक। और लोकसभा का वर्णन जो है अनुच्छेद 81 में। ये सभी जो है जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 79 में जो है पार्लियामेंट यानी संसद का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है,
और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है और प्रेसिडेंट का वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो आई होप जो है आप ये आर्टिकल्स को समझ गए होंगे और सामान्य तथ्य बिंदुओं को समझे होंगे। सो thank you so much for watching this video, and please subscribe our channel and press the bell icon for these type of educational interesting videos. Thank you so much. Stay tuned on.